नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप आराम से अपने घर पर हैं और एक कॉल आता है। कॉलर कहता है कि वो सीबीआई या पुलिस डिपार्टमेंट से है और आप पर मनी लॉन्ड्रिंग या एक इल्लीगल पार्सल भेजने का इल्जाम है। वो कहेगा कि आपने एक बड़ा अपराध किया है और आपको अभी के अभी फोन पर डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अब आप क्या करेंगे? सोचिए। ये जो कॉलर ने आपको कहा वो सुनकर तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन रुकिए। ये है इंडिया का नया और सबसे खतरनाक ऑनलाइन स्कैम जो शुरू होता है आपके मोबाइल फोन पर आई एक कॉल से। आज इस वीडियो में हम इसी डिजिटल अरेस्ट स्कैम की पूरी सच्चाई जानेंगे और ये भी कि ये स्कैम होता कैसे है और इससे आपको बचना कैसे है, बस 4 आसान तरीकों को इस्तेमाल करके ऐसी सिचुएशंस में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिरकार ये डिजिटल अरेस्ट क्या है। दोस्तों, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आपको फंसाकर स्कैमर्स या यूं कहें कि ये साइबर ठग आपसे पैसा लूटते हैं। ये सब कैसे करते हैं? आइए डिजिटल अरेस्ट के काम करने का तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें सबसे पहले स्कैमर्स आपको मोबाइल पे कॉल करके खुद को पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स या टीआरएआई ऑफिसर बताएंगे और वो आपको एक फेक केस में फंसाने की धमकी देंगे। जैसे मुंबई से आपके नाम पर एक पार्सल भेजा गया है जिसमें ड्रग्स मिले हैं, या आपका आधार नंबर एक टेरर एक्टिविटी में यूज हुआ है। इसके बाद वो आपको इतना डरा देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें और क्या नहीं। वो घर के दूसरे मेंबर्स से या किसी और जानकार से इस बारे में बात करने से भी रोक देते हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है। वो आपको व्हाट्सएप या किसी और ऐप पर वीडियो कॉल पर आने को फोर्स करेंगे। वो बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हमारी निगरानी यानी सर्वेलेंस में रहना होगा। स्क्रीन पर वो आपको फेक वर्दी, आईडी कार्ड्स और झूठे एफआईआर पेपर्स भी दिखा सकते हैं ताकि आपको उन पर विश्वास हो जाए। ये तो बात हो गई डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इस सिचुएशन में ये 4 तरीके, जिनको मैं 4 गोल्डन रूल्स कहता हूं, हमेशा याद रखिए ऐसे किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से डील करने और बचने में। रूल नंबर 1 और बहुत जरूरी, ऐसी कॉल्स से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, इंडिया में कोई भी पुलिस ऑफिसर या एजेंसी फोन पर किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती। अरेस्ट के लिए हमेशा एक ऑफिशियल वारंट और फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। इन चोरों से बचने का दूसरा रूल है, उनकी किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर वो किसी केस का जिक्र करते हैं तो पहले तो उनको साफ तौर पे बता दें कि ऐसा कोई केस नहीं आपके खिलाफ, और फिर भी इंसिस्ट करें तो उनको ऑफिशियल मैसेज भेजने के लिए कहें। इस सब में ये याद रखें कि आप उनको अपना कोई भी एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर या कोई अन्य जानकारी अपनी तरफ से ना दें। ऐसी कॉल आने पे तीसरा रूल जो आपको भूलना नहीं है वो है कि जैसे ही आपको लगे कि कॉल सस्पिशियस है, बिना डरे या बिना कोई बहस किए तुरंत कॉल काट दें और उस नंबर को फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर ब्लॉक कर दें। उनसे लंबा आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं। वो तो चाहते हैं कि लंबी बात हो, लेकिन आपको सावधान रहना है और किसी भी तरह से आपको उनसे बात खत्म करनी है। अब आते हैं चौथे रूल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखना है। ये रूल आपको हर ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करना है जिसमें पैसे की ट्रांसफर करने की बात हो या आपके फोन पर आए किसी ओटीपी शेयर करने की बात हो। डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो इसमें ये साइबर ठग आपके केस को सेटल करने की बात करेंगे और इसके लिए आपसे कुछ अच्छी खासी रकम ट्रांसफर करने की डिमांड करेंगे, जो कि उनका मेन एम है इन सब तरह की फ्रॉड कॉल्स को करने का। चौथा गोल्डन रूल ये कहता है कि कभी भी किसी स्कैमर या किसी और अननोन कॉलर को 1 रुपया भी ट्रांसफर ना करें और ना ही उससे अपना आधार कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट के डिटेल्स, एटीएम के डिटेल्स या फोन पर आया कोई भी ओटीपी किसी भी हालत में शेयर ना करें। और अंत में याद रखें, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता। ये सब आपको डरा धमका के पैसे लूटने का धंधा है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसको जानना बहुत जरूरी है हम सबको। दोस्तों, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर गलती से आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ हुआ है, तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें तथा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करें। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये काम आप जितना जल्दी करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपसे लूटे हुए पैसे की रिकवरी के। इसलिए कंप्लेंट करने में देरी बिल्कुल ना करें।
दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और खासकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि स्कैमर्स अक्सर उन्हें ही टारगेट करते हैं। आपका एक शेयर इस तरह के अपराध रोक सकता है और किसी की मेहनत की कमाई बचा सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।